हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एफवाई बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पेपर 1 है वो है आपका बैक्टीरियल सेल एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड सेकेंड पेपर जो होगा बैक्टीरियल कल्टीवेशन एंड ग्रोथ सेमेस्टर 2 के लिए। देखिए, सेमेस्टर 2 में जो आपका पहला पेपर है वो देखा जाए तो बहुत सिंपलेस्ट है, बट थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री है तो हमें लग जाता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इजीएस्ट पेपर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं। नेम टेनी रॉड शेप बैक्टीरिया। एलपीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिफाइंड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। स्पोर्स are produced under the starvation condition, whether it is true or false ये आपको बताना है। और name any two aromatic amino acids। देन सी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से एनी 3 आपको सॉल्व करने हैं, 4 दिए हुए। देखिए, हम क्यों आपको ये दे रहे हैं, क्योंकि हर एक पेपर का जो थोड़ा सा पैटर्न है, क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है 6-4-6-4 यही है, बट थोड़े से क्वेश्चन कभी कभी 3 में से 2 सॉल्व करने होते हैं, 4 में से 2 सॉल्व करने होते हैं, या एक ही क्वेश्चन 6 मार्क के लिए दिया होता है, या 2 क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से एक सॉल्व करना होता है। सो हर एक इसके लिए, मतलब बॉटनी के लिए थोड़ा अलग है, जू के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा अलग है, ओके, फिजिक्स के लिए थोड़ा अलग है, और ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए थोड़ा सा अलग है। तो ये अलग थोड़े से जो है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, 2 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन है और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको है, तो आप उस तरीके से जो है वो आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के बारे में आपको लिखना है। फंक्शंस ऑफ गैस वेसिकल्स क्या होते हैं, ओके, गैस वेसिकल जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। सो बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट क्लासेस ऑफ अमीनो एसिड्स, अलग अलग क्लासेस है अमीनो एसिड्स के, वो आपको लिखने हैं। बेसिक्स अमीनो एसिड, न्यूट्रल वगैरह ये जो आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का स्ट्रक्चर्स आपको बनाना है। एक तरफ गैलेक्टोज, एक तरफ ग्लूकोज, वैसे बनेगा आपका लैक्टोज। देन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए विद इट्स फंक्शंस। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन 4 मार्क के लिए दिया हुआ है। देखिए, एमआरएनए के बारे में लिख लीजिए 3-4 पॉइंट्स, उसका फंक्शंस लिख लीजिए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फॉलोइंग एनी 3, इसमें से भी 3 फंक्शंस ऑफ क्लोरोसोम्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, सिंपल लिपिड्स विद एनी वन एग्जांपल, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। इससे इजीएस्ट क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं होगा, अपने 12th में भी किया होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ डीएनए। देन क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे 3, ये 2 यहाँ पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, फंक्शन ऑफ पीएचबी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट लिंकेजेस इन बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, इसके बारे में आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। देन क्वेश्चन नंबर 5 में वो 4 लिखने, मतलब 2.5 मार्क्स के लिए। सो बड़ा क्वेश्चन आपको इस पेपर में 4 मार्क के लिए ही होगा। देन माइकोप्लाज्मा क्या होता है, मैग्नेटोसोम्स। देन बर्गीज मैनुअल फॉर द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसमें बहुत सिंपल सा है, देखो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मोनोसैकेराइड्स में आपको बेसिकली क्या लिखना है, जो क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, मतलब ट्रायोस, टेट्रोस, ओके, पेंटोस, हेक्सोस, ये क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स का है। देन स्पेरोप्लास्ट एंड द प्रोटोप्लास्ट। देन नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर है। देखिए, आपका बैक्टीरियल सेल एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री है, इजी है बायोकेमिस्ट्री आपके लेवल के लिए, और सेल के लिए भी, बैक्टीरियल सेल भी बहुत इजी है। दूसरा है जो आपका माइक्रोबियल कल्टीवेशन एंड ग्रोथ, सेमेस्टर 2 के लिए इजीएस्ट है ये भी। व्हाट आर द chemoheterotrophs? A quantitative chemical analysis of the bacterial nitrogen is done by the methods. Define oligodynamic effect. What are the
alkali the phase of growth curves of the bacterial where the rapid growth is observed is known as क्या बोलते हैं what is TVS. Then lag phase of growth curve of bacteria, effect of temperature, pattern same ही है. देखो क्वेश्चन 2 में से आपको 3 सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए. Then McCandless growth agar is a both selective and differential medium. क्वेश्चन नंबर 3 में then what is the role of NaCl in bacteriological medium, photoautotrophs क्या होता है, cultivation of fungi by using any one suitable medium, then use of Neubauer's chamber in enumeration of the microorganisms, describe the dioxic growth of bacteria. यहाँ पे 2.5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होगा आपका, रोल ऑफ पेप्टोन इन द बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम, इनरिच्ड मीडियम क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, टर्बिडाइमेट्रिक मेथड्स फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, measurements and generation time. So thank you very much. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, आपके लिए ही ये चैनल है, और वीडियो जो है वो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए. सो नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल को हमारे बायोगीक सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.